इक़्तिदार में आ रही है, वो तो मौजूदा आई हुई है और वो तो भागने की फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने पिछले 3 सालों में 30 इयर्स में हमारे साथ क्या किया है। प्रोग्रेस किस किस्म की दिखाई कि कभी ऑरेंज ट्रेन बन गई, कभी मेट्रो बस बन गई। बताइए कि समय तो बाद में एक उन्होंने किया क्या हमारे साथ। वो कर्जा उठाते गए, हमें फंसाते गए। भी मौजूदा पॉलिटिक्स में कोई हमें एक इमरान खान भी नहीं चाहिए कि जो हमारी फौज पे हमला करेगा, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। उसने क्या बना दिया अपनी कंट्री को। कोई ऐसी क्लास देखे मोदी की पॉलिसीज मिल जाए ना हमें। मैं हूँ जन्नत अंसारी। मियां साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आए? लोगों से पूछे ये सवाल आ जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीम मार्केट में, मेरे साथ है आबद अली भाई। इनसे पूछे आज का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग तो इक़्तिदार में जा रही है, लेकिन मियां साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? नून लीग, आपको पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको किसने गलत खबर दी है कि नून लीग इक़्तिदार में आ रही है। वो तो मौजूदा आई हुई है और वो तो भागने की फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि वो आई हुई है या आ रही है दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने पिछले 3 सालों में 30 इयर्स में हमारे साथ क्या किया है। हर 30 साल में उन्होंने हमसे वोट लिए प्रोग्रेस दिखा के। अच्छा, प्रोग्रेस भी अवाम ने दिए तो है ना उन्हें वोट, ऐसे वो खुद से थोड़ी आ गए हैं। जी मैम, वही बताने लगा हूँ कि प्रोग्रेस दिखाई उन्होंने पहले ना। अब प्रोग्रेस किस किस्म की दिखाई कि कभी ऑरेंज ट्रेन बन गई, कभी मेट्रो बस बन गई। इस हवाले में मैं भी कहना चाहूंगी, वो सिर्फ लाहौर में क्यों, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आप पूरी बात सुनिए ना। अब जब वो ट्रेन और बस और ये चीजें बना के फिर रोड में पछे बना दिए, वो बनाने के बाद वो हर साल इस तरह हमसे मतलब इलेक्शन में 5 साल बाद वोट ले लेते थे। जब भी इलेक्शन आने वाला होता कोई ना कोई सड़क हमें दिखा देते थे। अब मुझे ये बताइए कि समय तो बाद में एक उन्होंने किया क्या हमारे साथ। वो कर्जा उठाते गए, हमें फंसाते गए। एंड में हम लोगों को पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक होने वाला है, करप्ट होने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है। तो उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो हमें अभी मौजूदा पॉलिटिक्स में कोई हमें एक इमरान खान भी नहीं चाहिए कि जो हमारी फौज पे हमला करेगा, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। एक हमें जरदारी साहब भी नहीं चाहिए, एक नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए मूसा। अल्लाह पाक हमें कोई मूसा भेजे, कोई मोदी जैसी क्लास मिल जाए, उस्मानिया हो जाए। नहीं मैडम, मोदी जैसी क्लास जो रिसेंटली हमारे सामने है कि मोदी अपनी कंट्री को कहां से कहां ले गया है, उसने क्या बना दिया अपनी कंट्री को। कोई ऐसी क्लास देखे मोदी की पॉलिसीज मिल जाए ना हमें कि मोदी की क्या पॉलिसीज थी, क्या उसका दिमाग था, कैसे उसने अपनी कंट्री को। उनके मुल्क में जो बंदा आया है, अगर कोई औरत भी आई है, उसने अपना हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है उसमें। वो ऐसा ऊपर गए। ये तो नहीं कि सिर्फ एक बंदे नहीं, वो एक बंदा मोदी जो वो ले गया। उनके मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो भी उनका हुक्मरान आ रहा है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है इंडिया के लिए। देखिए, गैरतमंद कौम जो होती है वो तरक्की करती है। आपने बड़ा अच्छा कहा है कि बच्चे ने उसमें अपना हिस्सा डाला है। वो हिस्सा क्या था? जब गवर्नमेंट ने उन्हें प्लेटफॉर्म बना के दिया, लोगों को स्टडी के लिए आसानियां पैदा की हैं, वो लोग पढ़े, इंजीनियर बने, क्या क्या कुछ बने वो लोग। पूरी दुनिया में देखिए, इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म भी मिलते हैं आपको बरतानिया में। पूरी दुनिया में इस टाइम इवन के इंजीनियर्स भी इंडिया के सबसे ज्यादा हैं। उनके मतलब किसी भी जगह पे देख लीजिए आपको इंडियन। इंसान भी दुकान पे जाते क्रीम लेने के लिए, वो कहते हैं ये इंडियन क्रीम है, ये महंगी मिलेगी। और अगर वहाँ का टैलेंट देखा जाए, अगर पढ़ाई है, कोई भी शोबा है, वहाँ पे वो A1 बने हुए हैं, नंबर 1 पे हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? वो जो पहले तो उस बात का जवाब देता हूँ, जो इंडियन करीम के बारे में आपने बात की है। अच्छा, उसमें होता है क्या है, आप एक प्रोडक्ट उधर पड़ी होती है चाइना की, एक पड़ी होती है पाकिस्तान की, एक पड़ी होती है इंडियन की। सबसे कॉस्टली आइटम वही होती है जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। अब चाइना का आप मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अक्सर अपनी वीडियोस में ना इंटरव्यू में बताता हूँ कि चाइना का तो आप बल्ब भी लेना, कुछ दिन बाद वो भी फ्यूज हो जाता है। तो अच्छी कंपनी का लिया हो तो पूरा साल चलता है। इसी तरह जो आप करीम लेती है ना, वो कभी इंडियन आप यूज करके देखिएगा, आपके चेहरे पे आपको अंदाजा भी होगा कि इंडियन करीम का इफेक्ट क्या है। देखिएगा, वो आयुर्वेदा बनाते हैं ना। नहीं जी, ब्रांड बनाते हैं, वो क्वालिटी बनाते हैं, वो करते हैं क्वालिटी के ऊपर काम। अभी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे आईफोन हो गया, मर्सिडीज हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हुई हैं। उसके अलावा बहुत सी कंपनी जो इंडिया में शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी देखिए, हमें अब पाकिस्तान पे आते हैं। हम लोग बड़े ही बदनसीब लोग हैं, इतने बदनसीब हैं कि सारी जिंदगी हम लोग कर्जे में फंसे रहे। अच्छा, उस कर्जे की किस्त उतारने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है।
वो कर्जा लेके हम लोग उस कर्जे की किस्त उतारते हैं। अब मुझे सूद वाला यहाँ पे निजाम चल रहा है। जी हाँ, अब बताइए ना कि मुल्क डेवलप कैसे सूद यहाँ पे हराम है। पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे सूद बिल्कुल हराम है, लेकिन ये ऐसे ही ऐसे रहा है जैसे एक कर्जे को उतारने के लिए और चढ़ता जा रहा है और चढ़ता जा रहा है, और आवाम दबती जा रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, और हर किसी को यानी कि खाने के लाले पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान को तो हम हमेशा जिंदाबाद ही कहेंगे, क्योंकि वो तो हमारा मुल्क है। हाँ, लेकिन फिर भी जो पॉलिसीज हमारी रही है ना, यकीन करें कि वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए रही है। वो पॉलिसीज रही है नवाज शरीफ साहब के लिए, इनकी पूरी शाही खानदान के लिए, कि उनके सारा देखे ना, पैसा भी बाहर है, डॉलर भी बाहर है, उनके महल भी बाहर है, हर चीज बाहर है। अब इमरान खान साहब, मैं लाइक नहीं करता इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब की बात जो है ना वो समझ में आती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, हम बिजनेसमैन एग्जाम्पल को बड़ी जल्दी हम लोग समझ गए। उन्होंने कहा देखिए, हम लोग तो पैसे में पैसा कमा रहे हैं ना, इधर उनका पैसा डॉलर में पड़ा हुआ है, उनके महल डॉलर में, अब डॉलर का रेट चला गया आसमानों पे, उनका तो पैसा पड़ा डबल हो गया उधर, तो उन्हें तो कोई फायदा, मतलब नुकसान कोई भी नहीं है। नुकसान है जिन लोगों ने इस मुल्क में रहना है। मैडम, आपने इधर रहना है, हमने इधर रहना है, हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, तो हमें सच बोलना है। कम से कम हम कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी आवाज तो पहुंचाए लोगों तक कि सच क्या है। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि बड़ी वजह यह है कि बाहर के मुल्कों में हर कोई सच बोलता है, हर इंसान की वहाँ पे कदर है। यहाँ पे इंसान, वहाँ पे तो जानवरों की भी कदर है, यहाँ पे इंसान की कदर नहीं है। और जिस मुल्क में इंसान की कदर नहीं है वो क्या तरक्की करेगा। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम देख लें, इवन कोई भी शोबा है, हर कोई यानी कि सिरे से ही सारा खराब हुआ पड़ा है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि खाली सियासतदानों को बुरा कहने से, यहाँ पे हर बंदा अगर अपना रोल प्ले करे तो फिर ही कुछ अच्छा होगा ना, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, आवाम भी वही, जो आवाम होगी वही हुकूमत होगी। मैं आपकी बात करता हूँ, आपने कहा हर इंसान को अपना रोल अदा करना चाहिए, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, ये आपका ऐसी हुकूमत। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? कैसे कह सकती हैं आपने कुछ नहीं किया या मैंने कुछ नहीं किया? जनाब, हमने जब से पैदा हुए होश संभाला ना, हमारे बाप दादाओं ने या हमने। आप कोई भी प्रोडक्ट लेती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक माचिस से हम लेते हैं, आपने एक माचिस परचेज किया ना, तो उसके पीछे लिखा होता है कि गवर्नमेंट का इतना टैक्स है उसके बीच में। मतलब हमने तो हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स दिया है मैडम। कोई भी चीज पर, हमारे घर का राशन बनता है फॉर एग्जाम्पल 7,000 का, हम वो खरीद रहे हैं 12,000 रुपए का। वो क्यों दे रहे हैं? अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, कि वो हमारे टैक्सी चले, कभी हमें वो हमारे टैक्सी जो है ना किसी भी तरीके से वापस आएंगे, चाहे वो रोड मैप में आए, चाहे हमारे बच्चों की स्टडी में आए, चाहे हमारे बिजली के बिलों में हमें कोई फायदा दिया जाए, चाहे हमें पेट्रोल में कोई फायदा दिया जाए। हमें किस चीज में फायदा मिल रहा है? आप बता दीजिए कि आप, हम अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज का बताता हूँ। मेरे घर का बिजली का बिल आज जब मैंने देखा ना, तो यकीन करें कि मैं सड़ गया वो बिजली का बिल देख के। 280 समथिंग यूनिट यूज हुए हैं और 8,000 से ऊपर का 9,000 रुपए का बिल आ गया है। अब मुझे ये बताइए कि किस मुल्क में हम पैदा हो गए हैं? मुल्क तो बहुत अच्छा है, किन खाना खराब हमारे हुक्मरान बन गए हैं कि जो गरीब। अब देखिए जी, मैं तो चलो शुक्र है अल्लाह का, कमाता हूँ, रात को मैं 2,000 3,000 बना लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को मैनेज कर पा रहा हूँ। अब एक इंसान जॉब कर रहा है, 25,000 रुपए उसकी सैलरी है, 25-30,000 रुपए सैलरी नहीं है इधर ज्यादा। अब वो 30,000 सैलरी लेता है, जिसमें से 15,000 रुपए घर का रेंट दे देता है, 10,000 रुपए बिजली का बिल देता है। वो कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाएगा? कहाँ से वो खाना खिलाएगा? कहाँ से खिलाएगा? कहाँ से पढ़ाएगा? और जब उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो ये मुल्क में इंजीनियर्स कैसे आएंगे, डॉक्टर कैसे आएंगे, ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आप भी बताइए ना चीज को लेके। तो हमें सबसे पहले अपने बेसिक को ठीक करना है, अपने मुल्क को ठीक करना है। जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना, तो उस टैक्स का रिटर्न हमें चाहिए, हमने लेना है। हम कितने बेवकूफ लोग हैं, टैक्स भी देते हैं, अपने बच्चों का इलाज भी खुद ही करवाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते भी हम लोग खुद हैं। क्यों भाई, क्यों? ये क्या मुख्तबरी लगाई है गवर्नमेंट ने? हम तो बोलेंगे और फिर हमें पता चलता है जी हमारे टैक्सों से हमारे मुल्क ने कोई डेवलपमेंट भी नहीं की, कोई तरक्की भी नहीं की, हम लोग ब्लैक हो रहे हैं। बताइए क्या नाइंसाफी नहीं है ये? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है मुल्क में। तो ये जुल्म है, ये जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ। तो हम सब लोगों को अब जो है ना इकट्ठे होना चाहिए, सबका ज़हन सेम होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है मैडम, तो अपने मुल्क में जो है ना प्रोटोकॉल शुरू कीजिए। किसके ऊपर? इन्वेस्टर के ऊपर। जो दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर हैं, जो आपके मुल्क में आना ही नहीं चाहते, वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते? किसी को भरोसा ही नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं है। अब सबसे पहला यकीन होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है हमारी,
वो प्रॉपर 5 साल के लिए है कि नहीं है। अभी तो किसी को पता ही नहीं गवर्नमेंट कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए। कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर होगा उसे पता है यार चंद महीने बाद ही गवर्नमेंट चली जाए। वो भी यार वो आपस में लड़ाइयाँ, वो कभी किसी को जेल में भेज रहे हैं, कभी वो चला गया, यानी कि बिल्ली चूहे वाला उनका वो खेल चल रहा है। मुल्क क्या हो रहा है, मुल्क में किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी। देखिए इमरान खान साहब से बड़ी तवक्कात की थी हमने, बड़ी उससे हमें उम्मीदें थी इमरान खान साहब से कि वो हमारे मुल्क को, देखिए जैसे वो बातें करते थे, भुट्टो वाली तो उनकी बातें थी सारी। आप तकरीर सुने, मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश में कभी जीता था उसकी तकरीरें निकाल के देखें, भुट्टो की तकरीरें निकाल के देखें, सेम वही स्पीच है उसकी, वही बात है जिसे सुन के इंसान इमोशनल होता है कि यार वाकई ये कोई एक शख्स ऐसा आ गया है जो हमारे मुल्क को ऊपर ले जाएगा। हमने वोट भी दिया, वो जीता भी, 3.5 साल उसने हुकूमत भी की, उस 3.5 साल में उसने हमें रुला के रख दिया। अच्छा जब गवर्नमेंट चले गई, कुर्सी का नशा जब खत्म हुआ तो फिर कुर्सी जो है दोबारा याद आती। प्रोटोकॉल सारे दारे, आप वजीर आजम है, वो प्रोटोकॉल होता है, वजीर आजम होता है, शहनशाही जिंदगी हो जाती है ना इंसान की, वो उनका छिन गया था सब कुछ। तो वो इतना तड़पे हैं कि पूरी आवाम को लेके सड़कों पे आ गई और क्या क्या रोले डलवाए और क्या। अच्छा जब इमरान खान साहब सड़कों पे आए ना, यकीन करें गरीब आदमी भूखा मरा है, सड़कें बंद हो गई, कारोबार बदवाएं देते थे फिर बैठ के। जी देखिए ना, अब मेरे पास लड़के जो काम करते हैं वो बेचारों को रात को रोटी नहीं मिलेगी, हम अपनी जगह का किराया नहीं दे पाएंगे, हमारे बच्चे भूखे बैठे होंगे, हमने चाटना है इमरान खान को, हमने क्या करना है। और वही इमरान खान, जनाब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वही इमरान खान उसके ऊपर आगे खड़ा हो जाएगा, फौज के ऊपर। और भाई तुम कौन हो तुम? ये फौज है तो ये कंट्री है, ये फौज है तो आपका बलूचिस्तान है, ये फौज है तो कश्मीर है, ये फौज है तो पाकिस्तान है। इस फौज के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। कितने हम बदनसीब लोग हैं कि अपनी फौज को कमजोर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अपनी फौज को मजबूत किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, किसी की जरूरत नहीं होगी आपकी फौज के आगे कोई सीधा खड़ा हो जाए, कोई बात कर जाए। और वो टैंकों के नीचे घुस के बम बांध के, पता नहीं क्या क्या कुर्बानी है उन लोगों की यार। तुमने क्या कुर्बानी दी है खान साहब, क्या कुर्बानी दी है खान साहब? आप कह रहे थे कि मैंने जी कैंसर हॉस्पिटल बनाया, भाई तुमने कहां से बनाया? तुम कौन होते बनाने वाले? तुम कौन होते बनाने वाले? अपने मुल्क की तबाही नहीं करवा सकते, हम अपने मुल्क में आगे नहीं लगवा सकते।